हाय गाइस, हम लोग आज सीखेंगे यूसी नेट का फॉर्म कैसे भरा जाता है मोबाइल से। सबसे पहले यहाँ गूगल में हम लोग यूसी नेट डालेंगे। फर्स्ट वाला लिंक पे क्लिक करेंगे, इस टाइप से खुल के आएगा। आपको ध्यान देना है कि इधर जो गूगल क्रोम में 3 डॉट देता है, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप वर्जन कर लेना है, डेस्कटॉप साइड। यहाँ पे सबसे पहले फिल एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ 2 ऑप्शन आता है, न्यू रजिस्ट्रेशन और साइन इन। साइन इन जिसका पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है उसके लिए साइन इन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे जनरल के लिए 1000 पे फी करना है, ओबीसी के लिए 500 है और ST/SC के लिए 250 है। ये टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद यहाँ पे आई एग्री करेंगे, यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने पे यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना है, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। मदर्स नेम डालना है। वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, एडमिट कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइवर लाइसेंस को एक किसी का भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए जो आपका भी एड्रेस होगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट करना। पासपोर्ट सेलेक्ट करने के लिए सर ये तो सबसे पहले आपको समझना होगा, ये 8 to 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसके बाद पहला जो केस है वो अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए, दूसरा जो है वो लोअर होना चाहिए और कोई भी एक नंबर होना चाहिए और एक सिंबॉलिक होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ रांची @123। यहाँ पे कोई भी एक सिक्योरिटी दोनों पासवर्ड यहाँ पे सेम होना चाहिए, अगर अलग अलग होगा तो नहीं लेगा।
कोई भी एक चूज कर लीजिए क्वेश्चंस। देन फिर यहाँ पे कैप्चा डाल दीजिए। क्रॉस चेक कर लीजिए फॉर्म को, सबमिट कर दीजिए। इस तरह से आपका फॉर्म आ जाएगा। इसे क्रॉस चेक करना है आपको। क्रॉस चेक करने के बाद यहाँ पे सब पे क्रॉस मार्क करना लगाना रहता है। तो बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। बॉक्स क्लिक करने के बाद आई एग्री कीजिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करना है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से फॉर्म खुल के आएगा। उसके बाद आपको सब जो पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ था यहाँ पे अब नेशनलिटी डालना है। नेशनलिटी में जैसे जो आपका नेशनलिटी है वो डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंडिया हो गया। कैटेगरी में आप चूज कर सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरी है, आप चूज कर सकते हैं। PWD मतलब कुछ डिफेक्टिव वगैरह है तो वो यस कर सकते हैं, तो अदरवाइज वो नो रहेगा। यहाँ पे आगे PWD कैंडिडेट नो रहेगा। डायबिटिक है तो यस। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो आपको यस करना है, तो नो कर देना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट नाम अंदर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, आपको पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में सब्जेक्ट क्या है वो सिलेक्ट करना है। जो भी सब्जेक्ट होगा इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपना सब्जेक्ट। मेरे केस में हिंदी है तो मैं हिंदी को डाल रहा हूँ। यहाँ पे फिर अप्लाई आपको क्या चीज़ के लिए करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर या JRF आप दोनों के लिए भी कर सकते हो। सिंगल एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। देन आपको फिर से सब्जेक्ट चूज करना है। देन आपको एग्ज़ाम चॉइस चूज करना है। आपको जहाँ जाना हो सकता है। जैसे मैं यहाँ एग्ज़ाम सिटी झारखंड के लिए चूज कर रहा हूँ। आप अदर स्टेट के लिए भी चूज कर सकते हो। टोटल 4 सेंटर यहाँ पे चूज करना रहता है। आप कोई भी 4 सेंटर चूज कर लो। देन यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट है। यहाँ पे अपेयरिंग भी भर सकते हैं और पास आउट जो है वो भी भर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पास आउट है तो फास्ट करूँगा। अगर आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग डाल के नेक्स्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे कोर्स स्ट्रीम आपका क्या सब्जेक्ट रहा होगा। MCOM, MA, MBSc जो भी है आप डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे MA डाल दे रहा हूँ।
उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर्म कहाँ से किया है, जैसे इंडिया से, तो इंडिया अगर आउटसाइड से आप किए हुए हैं तब आप आउटसाइड इंडिया डाल सकते हैं। इसके बाद ये लोडिंग होने के बाद आपको एग्जामिनेशन से स्टेट डालना है, आप किस स्टेट से आप पीजी कंप्लीट किए हो। आपको यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, जो भी आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी है। इसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है, आपने कब पास आउट किया है। देन आपका रिजल्ट मोड क्या है, अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज डालना है, नहीं तो आपका CGPA है तो CGPA डालना है। जैसे यहाँ मेरे केस में परसेंटेज है तो मैं परसेंटेज डाल रहा हूँ। मार्क्स ऑब्टेन्ड में आपको डालना है जितना मार्क्स आपने लाया है, एग्जाम में स्कोरिंग किया है वो डालना है। और टोटल आउट ऑफ कितने मार्क्स में आपका एग्जाम हुआ है वो डालना है। देन परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ डिडक्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है वो वेदर ऑलरेडी डिक्लेरेटेड स्टूडेंट, आप अगर डॉक्टरेट डिक्लेरेटेड स्टूडेंट है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। यस करने पे ये सारे डिटेल्स आएंगे, अगर आप डॉक्टरेट कर रहे होंगे तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको नो कर दे। एक्सप्लेनेशन जो आपका है वो डाल सकते हैं, जैसे हिंदी में एक्सप्लेनेशन है तो मैं यहाँ पे हिंदी डाल दूँगा। देन यहाँ पे आपको रिसर्च पीजी डिग्री के लिए आप रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो यस करे, अदरवाइज नो कर दे। उसके बाद MPhil अगर आपने पास किया है या पेयरिंग है ऐसा कुछ है तो कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज नो करना है। PhD अगर आप कर रहे हो तो परस्यूइंग डाल दे, अगर पास आउट है तो यस कर दे, अदरवाइज नो कर दे। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दे। इसके बाद आपका फिर ये कैप्चा डालना है आपको। देन सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद इस तरह से आपका फॉर्म जो आपने डिटेल्स फिट किया है इसमें ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगा। आप सारी डिटेल्स को क्रॉस चेक कर लो, सारे सही हैं या फिर गलत है। अगर आप सारे सही हैं तो इस पर टिक करके नेक्स्ट करना है। अगर कुछ भी गलत है तो बैक जा करके उसको एडिट करके सही कर लेना है। एडिट कर सकते हैं, अगर आप इसका कोई भी फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डाटा कीजिएगा तो एडिट का ऑप्शन दे देगा, अदरवाइज सारा ओके है तो आई एग्री एंड फाइनल सबमिट यहाँ पे यस कर देना है। इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। देन आपको इमेज अपलोड करना है, यहाँ पे अपलोड इमेज करेंगे। अपलोड इमेज करने के बाद यहाँ से फोटोग्राफ चूज करना है। इस तरह से हम लोग फोटो साइन अपलोड करने के बाद कैप्चा डाल देंगे। यहाँ अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर फाइनली अपलोड करने के लिए यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ दिखाइए ऑल सिलेक्टेड इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया, यहाँ ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, इमेज अपलोड कंप्लीट हो गया। देन आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी अपलोड करना है, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पे 250 रुपीज़। यहाँ पे आप पे एग्जामिनेशन फी करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको ऑनलाइन पेमेंट का, प्रोसीड फॉर पेमेंट कीजिएगा। देन पूछा जाएगा आपसे आर यू, यहाँ पे ओके कीजिएगा। देन यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन है, इसमें किसी भी चूज करके आप प्रोसीड टू पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद आपको कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।